आज हम जिस दुनिया और यूनिवर्स में रह रहे हैं वो कैसे बना? क्या ये यूनिवर्स एक ही जगह ठहरा हुआ है या फिर इसमें हर रोज बदलाव हो रहे हैं? इन दोनों सवालों के जवाब हमें बिग बैंग थियरी से मिलते हैं। आप हमेशा से पढ़ते आए होंगे कि 14 अरब वर्ष पहले बिग बैंग यानी महाविस्फोट हुआ था और हमारे ब्रह्मांड के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। और बिग बैंग के 9.5 अरब साल बाद यानी आज से 4.5 अरब साल पहले हमारे सोलर सिस्टम के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। आज के इस वीडियो में हम ब्रह्मांड के निर्माण से जुड़ी मोस्ट एक्सेप्टेबल थियरी और साइंटिफिक फैक्ट्स को जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, समय समय पर ब्रह्मांड के निर्माण के रहस्य को लेकर वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च की जाती रही है, पर कुछ ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने बिग बैंग थियरी को आधार प्रदान किया, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आज एस्ट्रोनॉमी साइंस का हर लॉ इसी सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों, आपने पोलैंड के साइंटिस्ट और खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस के बारे में पढ़ा होगा, जिन्होंने पहली बार बताया कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है। ये 16वीं सदी की बात है। वो पहले खगोल शास्त्री थे जिन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र के बाहर माना, यानी हेलियोसेंट्रिक मॉडल को लागू किया। उससे पहले अरस्तु की अवधारणा पर विश्वास किया जाता था, जिसमें पृथ्वी यूनिवर्स के सेंटर में थी और सूर्य, तारे तथा दूसरे पिंड इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते थे। गौर करने वाली बात ये थी कि कोपरनिकस ने यह निष्कर्ष बिना किसी प्रकाशिक यंत्र के निकाला था। वो घंटों नंगी आंखों से अंतरिक्ष को निहारते थे और मैथमेटिकल कैलकुलेशन द्वारा सही निष्कर्ष प्राप्त करने की कोशिश करते थे। पर उस समय कुछ ऐसे लोग भी थे जो पुरानी अवधारणा से बाहर नहीं निकलना चाहते थे और उन लोगों ने निकोलस कोपरनिकस को आजीवन कारावास की सजा दे दी थी। आगे 17वीं सदी की शुरुआत में 1608 ईस्वी में डच आईग्लास मेकर हान लिपर्शे ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को 3 गुना मैग्नीफाई करके दिखा सकता था। ठीक इसके एक साल बाद 1609 में इटली के वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली ने एक एडवांस टेलीस्कोप बनाया, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को 20 टाइम्स तक मैग्नीफाई करके दिखा सकता था। इस टेलीस्कोप को बनाने के बाद सबसे पहले उन्होंने चांद के माउंटेन्स और क्रेटर्स का पता लगाया था और धीरे धीरे गैलीलियो ने सैटर्न प्लैनेट के रिंग के बारे में भी पता लगाया और सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर के 4 उपग्रह के बारे में भी खोज की, जो कि गैनीमेड, यूरोपा, लो और कैलिस्टो है। दोस्तों, बता दूं कि गैनीमेड हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह है। इन सारे खोजों के द्वारा गैलीलियो ने निकोलस कोपरनिकस के हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत की पुष्टि कर दी और इस तरह 17वीं सदी से 20वीं सदी के शुरुआत तक वैज्ञानिकों के द्वारा ब्रह्मांड के अलग अलग पहलुओं पर रिसर्च की जाती रही। 20वीं सदी में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर और साइंटिस्ट एडविन हबल, जिन्हें आधुनिक खगोल विज्ञान का पितामह कहा जाता है, जो 1920 से माउंट विल्सन लैबोरेटरी में काम कर रहे थे, वो कई तरह के रिसर्च में लगे हुए थे। 1923 तक ज्यादातर खगोलविदों का मानना था कि सारा ब्रह्मांड यानी कि ग्रह, तारे, उपग्रह सिर्फ हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के भीतर ही सम्मिलित है, मतलब अन्य किसी गैलेक्सी के बारे में हम नहीं जानते थे। मगर 1923 में हबल ने एंड्रोमेडा, जो कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सबसे पास की दूसरी गैलेक्सी है, उस पर हुकर दूरबीन से प्रशिक्षण कर रहे थे। दोस्तों, बता दूं कि हुकर दूरबीन उस समय की सबसे एडवांस दूरबीन थी, जो कि माउंट विल्सन लैबोरेटरी में प्रयोग की जाती थी। इसकी लंबाई 2.5 मीटर थी। हबल बहुत तेजी से ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज कर रहे थे। 1929 में एडविन हबल ने एक आश्चर्यजनक खोज की। उन्होंने रेड शिफ्ट के सिद्धांत के आधार पर पाया कि ब्रह्मांड फैल रहा है। हबल ने देखा कि अंतरिक्ष में आप किसी भी दिशा में देखो, गैलेक्सीज और अन्य आकाशीय पिंड तेजी से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो हमारी यूनिवर्स का एक्सपेंशन अभी भी जारी है। इसका निष्कर्ष ये निकाला गया कि कभी ऐसा समय रहा होगा जब यूनिवर्स के सभी ऑब्जेक्ट्स आज की तुलना में एक दूसरे के पास रहे होंगे, और एक समय ऐसा भी रहा होगा जब सभी आकाशीय पिंड, ग्रह, तारे एक ही स्थान पर रहे होंगे। मतलब एक ही बिंदु पर सारा यूनिवर्स एक बिंदु की शक्ल में था, और इस तरह ये बिंदु इनफाइनाइट डेंसिटी और इनफाइनाइट हॉट भी रहा होगा। इस स्थिति को ही गुरुत्वीय सिंगुलैरिटी कहते हैं। और इस तरह यूनिवर्स के विस्तार की गति को आधार बनाकर ब्रह्मांड की उम्र 14 अरब वर्ष निकाली गई। 1927 में जॉर्ज लेमेट्री ने आइंस्टाइन की थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी से आगे जाते हुए फ्राइडमैन लेमेट्री रॉबर्टसन वॉकर इक्वेशन बनाया।
इन्होंने भी हबल के विश्लेषण को सही ठहराया था। इनके रिसर्च के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक प्राथमिक एटम से हुई थी। इसी थियोरी को आज हम महाविस्फोट का सिद्धांत या बिग बैंग थियोरी कहते हैं। हालांकि शुरुआत में इस विचार को गंभीरता से नहीं लिया गया, जैसा कि निकोलस कोपरनिकस के साथ हुआ था, मगर धीरे धीरे साइंटिस्ट के रिसर्च और ऑब्जर्वेशन से बिग बैंग थियोरी को समर्थन मिलता गया। फाइनली 1965 के बाद कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन की खोज ने बिग बैंग थियोरी को सबसे मान्य सिद्धांत बना दिया। इस तरह जॉर्ज लेमेट्री को बिग बैंग थियोरी का जनक कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सिंगुलैरिटी, जहां सारी एनर्जी और फिजिकल मैटर एक बिंदु पर थी जो कि इनफाइनाइट डेंसिटी और इनफाइनाइट हॉट थी, ऐसी स्थिति जिसमें फिजिक्स या मैथ्स का कोई लॉ काम नहीं करता। यह वह स्थिति है जहां मनुष्य किसी भी प्रकार का अनुमान या एनालिसिस करने में असमर्थ है। समय के मायने भी नहीं रहते, क्योंकि बिग बैंग के पहले समय भी एग्जिस्ट नहीं करता था। तो ये सवाल भी खत्म हो जाता है कि बिग बैंग होने के पहले क्या था। परिस्थितियां बदली और किसी अननोन कारण से उस सिंगुलैरिटी में विस्फोट हुआ, जिससे ब्रह्मांड का जन्म हुआ और ब्रह्मांड का विस्तार होना शुरू हो गया। सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से दूर जाने लगे। ये विस्फोट ही बिग बैंग था। इस विस्फोट से अत्यधिक एनर्जी रिलीज हुई और एक माइक्रोसेकंड के अंतराल पर तापमान में लगभग 10 लाख अरब डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। ये तापमान धीरे धीरे ब्रह्मांड के विस्तार के साथ कम होता गया। हर 10 से 20 सेकंड में ये धमाका बड़ा होता गया। धमाके की एनर्जी इतनी अधिक थी जिसके प्रभाव से ब्रह्मांड आज तक फैल रहा है। इसे ही डार्क एनर्जी कहते हैं। इस अवस्था में सारे ऑब्जेक्ट जो दूर जा रहे थे ग्लूऑन प्लाज्मा के स्टेट में थे। तापमान में गिरावट और उसका प्लाज्मा स्टेट बिग बैंग के लगभग 3,80,000 सालों तक चलता रहा। इस 3,80,000 साल के वक्त को डार्क टाइम कहते हैं। डार्क टाइम में ही यूनिवर्स को प्लाज्मा स्टेट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से ब्रह्मांड को अपना पहला अणु मिला, जो था हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन का हमारे ब्रह्मांड के निर्माण में बहुत बड़ा हाथ है। गुरुत्वाकर्षण के द्वारा हाइड्रोजन के अणुओं के मिलने से हीलियम के अणु बनने शुरू हुए और तारों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई और ब्रह्मांड चमकीला और प्रकाशित होने लगा। बिग बैंग के कॉस्मिक मैटर से और अणु बनते गए और ब्रह्मांड में कई गैलेक्सीज बनी। इन्हीं में से एक थी हमारी गैलेक्सी मिल्की वे। इसी तरह बिग बैंग के बाद करीब 8 अरब सालों तक ये निर्माण और प्रलय का सिलसिला चलता रहा और अभी से 4.5 अरब साल पहले हमारे सोलर सिस्टम के निर्माण शुरू हुआ। बिग बैंग के एक्सप्लोजन से निकले हुए ठोस ऑब्जेक्ट्स के आपस में मिलने से 4 ठोस ग्रहों का निर्माण हुआ था, जो थे मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। बिग बैंग एक्सप्लोजन के गैसों के आपस में संकुचित होने से 4 गैसियस ग्रहों का निर्माण हुआ, जो थे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और आज से 4 अरब साल पहले हमारे ग्रह पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, बिग बैंग के लगभग 14 अरब साल के बाद की स्थिति देखें तो तारों के साथ उनका सोलर सिस्टम बन चुका है और कई तारे ब्लैक होल बन चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।